नमस्कार, मैं प्रियंका मौर्य। आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी प्रेस क्लब की पहल पर 10 जून को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीवी सिंह के निर्देश पर कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पांडे के कुशल नेतृत्व में एनएम सुश्री ऋतु तथा उनकी टीम ने मीडिया कर्मियों का टीकाकरण किया। दोपहर लगभग 1 बजे टीकाकरण की टीम कणघंटा स्थित वाराणसी प्रेस क्लब क्लाउड टाइम्स कार्यालय पहुंचकर लगभग 2 घंटे तक विभिन्न मीडिया हाउस से जुड़े मीडिया कर्मियों का कोविशील्ड वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया। बताते चले कि वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीडिया कर्मियों के टीकाकरण के लिए सीएमओ वाराणसी को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। लिहाजा अब तक विभिन्न संस्थानों से जुड़े सैकड़ों मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों का टीकाकरण हो चुका है। मीडिया कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराने के लिए वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश गुप्ता व महामंत्री अशोक कुमार मिश्र क्लाउन ने जिला प्रशासन तथा वाराणसी के सीएमओ डॉक्टर वीवी सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार पांडे तथा टीकाकरण अभियान को सकुशल संपन्न कराने में अपना विशेष योगदान देने के लिए एनएम ऋतु को धन्यवाद दिया है। वैक्सीनेशन कराने के बाद आइए जानते हैं पत्रकार विद्या गौतम कैसा महसूस कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लाउड टाइम्स का, जिसने वैक्सीनेशन करा करके सबको इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं और मुझे भी ये सुविधा मिली है वाराणसी में रहते हुए। मेरा नाम विद्या गौतम है। मैं 15 साल से जर्नलिस्ट रही हूँ, डेली में एंकर प्रोड्यूसर रही हूँ। साथ ही इस वक्त मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर हूँ। बहुत ही अच्छा सेफ फील हो रहा है। अब ये फील हो रहा है कि मैं 78% तो सेफ हूँ, आगे भी और भी सेफ हो जाऊंगी और लोगों को और भी जागरूक करूंगी कि वैक्सीनेशन कितना ईजी और कितना सेफ है। आजकल लोगों का ये भ्रम है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद लोग सेफ फील नहीं करें। इस मामले में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, 10 मुंह 10 बातें होती हैं। जिस तरह की बातें उड़ के आ रही हैं कि किसी की डेथ हो रही है, किसी को बीपी हाई हो रहा है, किसी का शुगर लो हो रहा है, ये सब चीज़ें उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वैक्सीनेशन की वजह से हुई है। वैक्सीनेशन एक तरह का बॉडी गार्ड है, वो आपकी बॉडी को सेव करता है। इसलिए मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जो कि कोविड से हमारे देश को सुरक्षित कर सकता है और हम सभी को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवा लेना चाहिए। वैक्सीन लगवाने के बाद आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, वैक्सीनेशन सबको लगाना चाहिए। ये आपकी बॉडी में एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है। जैसे एक योद्धा जैकेट प्रूफ बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बाहर जाता है, उस तरह से हमें वैक्सीनेशन अपने आप में एक ओन करना है, जिससे कि आप बाहर जाते हैं तो कोरोना वायरस नाम का जो भी बुलेट है वो हमें हावी नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत सेफ्टी पर्पस है। इसके बाद आप किसी मेडिसिन के लिए आपको इतना सोचना नहीं है और आप देश में सुरक्षित कहीं भी जा सकते हैं और पूरा देश इससे सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबको लगाना चाहिए। इससे कोई डेथ नहीं होती, कोई बीपी हाई नहीं होता, कोई शुगर लो नहीं होती। वो आपकी बॉडी के सिम्टम्स हैं और वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। वाराणसी सराफा एसोसिएशन के संरक्षक और पद्मनाभम ज्वेलर्स के अधिष्ठाता शैलेश वर्मा के यहां चौकी इंचार्ज सुमन यादव के द्वारा ग्राहक को थप्पड़ मारने पर लाइन हाजिर हुई दरोगा सुमन यादव के मामले में क्लाउड टाइम्स ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए डीसीपी काशी जोन से घटना की वास्तविकता के लिए संपर्क किया तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि इस मामले की जाँच अभी जारी है। वहीं दूसरी ओर पद्मनाभम ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में लॉकडाउन के दौरान सर्राफा कारोबारी की पिटाई के पीछे लड़की के कनेक्शन पर जब ऐश्वर्य कुमार वर्मा से बात की तो उन्होंने इसे पूरी तरह हवाई बताया। इस पूरे मामले में क्लाउड टाइम्स की रिपोर्टर प्रियंका मौर्य ने सीधे प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता ऐश्वर्य वर्मा से मिलकर उनका पक्ष जानने के लिए की सीधी बात। देखिए क्या कह रहे हैं सर्राफा कारोबारी। पद्मनाभन ज्वेलर्स के ऐश्वर्य राय कुमार वर्मा और अविनाश कुमार वर्मा, आइए जानते हैं 4 जून के आपके मामला क्या था। 4 जून को हमारे यहाँ बाहर से पार्सल आया हुआ था, जिसका कि हम यहाँ बैठ के मिलान कर रहे थे, सारे पार्सल सही आए हैं या नहीं। उसी समय ये 5 सवा 5 बजे की घटना है। श्रीमती सुमन यादव जी आई हमारे यहाँ। उन्होंने कहा मुझे शॉप की तलाशी लेनी है, तो हमें 2 या 2.5 मिनट की गेट खोलने में समय लगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगा। मैडम आई और उन्होंने तलाशी ली। हमारा काम हो चुका था तब तक। हम लोग अपना काम करके यहाँ से हट चुके थे। हमारी जो स्टाफ थी यहाँ, जो हमारे साथ मिलान करा रही थी, वो नीचे गई थी नाश्ता करने। और हमारे कुछ, जैसा कि मैं बताया था पहले भी, कि हमारे व्यापारी आए हुए थे बाहर से जो स्टे कर रहे थे यहाँ, जिनको सवेरे यहाँ से निकल जाना था, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए आए थे।
तो उनके ऊपर श्रीमती सुमन यादव जी गलत आरोप लगाते हुए उनसे हाथापाई किया, उनको मारा, हमारे स्टाफ को भी मारा और हमारे व्यापारियों को भी मारा। और जब मेरे से बात होने लगी मैडम से तो मुझसे भी बदतमीजी से उन्होंने बात की। ये सारी घटना हुई। अविनाश जी, वो दोनों व्यापारी कौन थे और वो कहाँ से आए थे? वो बिहार में एक जगह है, धनीशा, वहाँ से वो लोग आए थे। वो डॉक्टर को दिखाने के लिए आए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या शॉप खुलेगी। मैंने कहा शॉप जरूर खुलेगी लेकिन हम काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर को दिखाना है, अगर काम हो जाएगा तो मेरा एक ही रास्ते 2 काम हो जाएगा, मैं काम भी कर लूँगा अपना यहाँ शॉप पे और दूसरा मैं डॉक्टर को भी दिखा दूँगा। मैंने कहा नहीं, लॉकडाउन है, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं माल आपको नहीं दे सकता। आप आइए, आपको रहने की व्यवस्था मैं यहाँ दे दूँगा, आप रात भर यहाँ स्टे कर लीजिए और सुबह सुबह आप अपने अर्ली मॉर्निंग घर निकल जाइए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि रात में आप सफ़र करिए। एक तो आप पेशेंट आदमी हो, आपको रात में सफ़र करने के लिए दिक्कत हो, तो वो सुबह निकलने के लिए मैंने उन्हें राय दी। लेकिन उसी बीच 5-5:15 बजे श्रीमती सुमन यादव जी ने उनसे हाथापाई की, मारा उन्हें। तो एक तो वो पेशेंट आदमी और फिर वो कहाँ से रुक पाते ऐसी जगह में। इस पूरे मामले में रवि जी आपके साथ हैं या नहीं? अब मेरे साथ है कि नहीं, लेकिन उन्होंने उस दिन हमारे यहाँ आके हमें बोला, मैडम के सामने बोला कि ये हमारा भतीजा है, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं होगी, कभी भविष्य में ना हुई है ना हुई थी, जैसा कि मैडम हम लोग के ऊपर आरोप लगा रही थी। ये हमारे माननीय महामंत्री जी रवि सराफ जी ने उनको बोला, तभी वो थोड़ा कूल डाउन हुई और यहाँ से वो निकल गए। अविनाश जी वो लड़की कौन थी? और पहली बात तो ये है कि आपके टाइमिंग क्या है शॉप खुलने की, लड़कियों के आने की और जाने की? शॉप खुलने की टाइमिंग हमारे यहाँ 10:30-11 बजे है सुबह। और यहाँ जैसा कि अब लॉकडाउन खुल चुका है तो हम लोग 7 बजे तक दुकान खोलते हैं। पहले तो लॉकडाउन था तो हम लोग दुकान नहीं खोल रहे थे, तो उस दिन तो मैं 1-1.5 घंटे के लिए आया था, जैसा कि मैं बताया कि अपना सामान, अपना पार्सल मिलाने के लिए आया था यहाँ पे। तो उस बीच तो हम लोग 1-1.5 घंटे के लिए ही उस दिन आए थे बेसिकली। तो फिर अभी जैसे हमारे शॉप की टाइमिंग है 10:30 से 11 से लेके 7 बजे। अविनाश जी उस दिन आपकी दुकान पे किस तरह की सामान की मिलान हो रही थी? हमारे यहाँ जो पार्सल आता है, जैसा कि ये मैं दिखा सकता हूँ, इसमें डॉकेट नंबर लिखा है, पार्सल नंबर लिखा है, कौन सा ब्रांड है ये एमराल्ड का। एमराल्ड एक ही ब्रांड नहीं बनाती, उसमें इसका आता है, निस्टा आता है, जैसा कि मैं आपको ये कैमरे के सामने दिखा पा रहा हूँ। इसमें तमाम नंबर्स लिखे हुए हैं जो मुझे एक पार्सल के नंबर से मिलाना होता है। इसके कारण हम लोग फिर एंट्री सही कर पाते हैं कि कंपनी ने उधर से सही माल भेजा या नहीं। यही सामान हम लोग पार्सल मिलाने के लिए आए। इस पूरे मामले में जब क्लाउन टाइम्स की टीम ने 4 जून को वहां मौजूद उस महिला स्टाफ से बात की तो देखिए क्या कहना है। मैं यहाँ अकाउंटिंग में काम संभालती हूँ। 4 जून को मैं यहाँ आई थी। मेरी दुकान पे कुछ पार्सल आए थे, वो पाइप कुछ भैया को जा रहा था, तो फिर उसमें भैया बुलाए थे। मेरा काम खत्म होने के बाद हम नीचे गए नाश्ता के लिए, तब तक मैडम आई, इंस्पेक्टर सुमन जी कुछ नाम था उनका, वो आई थी ऊपर चेकिंग वेकिंग करके नीचे गई। हम नीचे हमसे पूछी आप कौन यहाँ पर, तो इतने लोगों के टाइम क्या कर रही है, बोले कि मैम नाश्ता करके जा रही। उन्होंने मुझे मारा, मुझे गंदी गालियाँ दी और मुझे कस्टमर को मारा। कस्टमर जब वो लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए, बस उन्होंने बहुत गंदी हमें गालियाँ दी और मुझे बहुत गंदा बोला, मुझे बहुत मारा है। खुशबू जी आप दरोगा को देख के रोने क्यों लगे? उन्होंने मुझे मारा और मुझे गलत गालियाँ दी, इस वजह से हम मेरे बंद रोने लगे। किसी लड़की को अगर गलत ही बोलेगा तो इंसान रोएगा ही ना, थोड़ी ना, इसीलिए हम रोने लगे। पे मौजूद थी या आपके साथ और भी कोई था? जी हमारे स्टाफ कुछ थे, मतलब ऊपर थे, हम नीचे नाश्ता के लिए गए थे, उसी टाइम उन्होंने आए।
वो आए और मुझे गलत बोले। आपके साथ कोई और स्टाफ है तो आप बताना चाहेंगे कैमरे पे? हाँ, मेरे साथ 2 स्टाफ और थी जिनका नाम शिवानी है और उसका दूसरी वाली का भी शिवानी नाम है। उन लोग भी थे, बस ऊपर उन लोग काम में भी थे, जिसके कारण हम उसका नीचे रास्ता नहीं गए। जी, मेरा नाम गोलू सेठ है। हम सैदपुर से आते हैं, चंदौली जिला में पड़ता है। और यहाँ हम लोग मतलब मार्केट करने आते हैं और यहाँ पे हम लोग का ये स्टोर रूम है। मतलब जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे हम लोग का सामान सुरक्षित रहता है। जो हम सबके लिए एक लाकर होता है जिसमें चाहे वो आदमी अपना वहाँ पे रख ले सामान। यहाँ पे हम लोग सामान रखते हैं और अपना मार्केट करते हैं। अगर हम लोग को आराम करना होता है यहीं पे मतलब 1 घंटा 2 घंटा, चाहे अगर रात में अगर हम लोग आए यहाँ पे हम लोग रुक भी सकते हैं। और ये हम पर्सनल हम ही लोग के लिए बनाया भी गया है, पर्सनल व्यापारियों के लिए जो बाहर से आते हैं, दूर जाते हैं, ताकि यहाँ आराम कर सकते हैं। और देखिए बाथरूम भी लोग के लिए बनाया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की पड़ताल अभी जारी है, लिहाजा क्लाउन टाइम्स की ओर से किसी भी फैसले पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पे देखने के लिए लाइक जरूर करें।